क्या आपने कभी दिल से कुछ मांगा और फिर भी वो नहीं मिला? या कभी लगा कि ब्रह्मांड आपकी सुन नहीं रहा? तो शायद वजह यह नहीं कि आपने मांगा नहीं, बल्कि वजह यह है कि आपने कैसे मांगा। नमस्कार दोस्तों, बुक मीडियम में आपका स्वागत है, जहां हम किताबों से जिंदगी बदलने वाले राज निकालते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो कहती है, जो चाहिए उसका नाम लो, उस पर दावा करो और उसे अपनी हकीकत बना लो। किताब का नाम है नेम इट, क्लेम इट, टेक इट, और इसे लिखा है रेवरेंड जेसे ड्यूप्लांटिज्म ने, एक ऐसे लेखक और प्रेरक वक्ता जिनकी बातों ने लाखों लोगों की सोच, विश्वास और किस्मत बदल दी। लेकिन सवाल यह है, क्या कोई सिर्फ सोचकर, बोलकर और विश्वास करके अपना सपना पा सकता है? क्या आपके शब्द ही आपके भविष्य की चाबी है? इस किताब में जवाब सिर्फ हाँ में नहीं है, बल्कि कैसे भी है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं, अगर आप सिर्फ सपने नहीं देखना बल्कि उन्हें छूना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज से शुरू हो रहा है हमारा एक नया सफर, आपके विश्वास से आपकी हकीकत तक का सफर। तो चलिए दोस्तों, इस रोमांचक यात्रा की शुरुआत करते हैं बुक मीडियम के साथ। कभी ऐसा हुआ है कि आपने कुछ बहुत शिद्दत से चाहा हो, लेकिन जब जिंदगी ने मौका दिया, तब आप खुद तय नहीं कर पाए कि असल में आपको चाहिए क्या? हम सब चाहते तो बहुत कुछ है, पैसा, प्यार, सम्मान, सफलता, मगर जब बात आती है सही शब्दों में उस चाहत को परिभाषित करने की, तो हम अक्सर चुप हो जाते हैं। और यही वो जगह है जहां से ये किताब शुरुआत करती है। नेम इट, क्लेम इट, टेक इट, यानी सबसे पहले नेम इट। लेखक रेवरेंड जेसे डुप्लांटिस इस अध्याय में कहते हैं कि आपको अपनी इच्छा को पहले पहचानना और फिर उसका स्पष्ट रूप से नाम लेना जरूरी है। मतलब, आप कहते हैं मुझे खुशी चाहिए, पर लेखक पूछते हैं खुशी कैसी, किसमें, किसके साथ, कहां? क्योंकि जब तक आप ये नहीं जानते कि आप क्या चाहते हैं, तब तक ब्रह्मांड या ईश्वर भी आपको क्या देगा। उदाहरण, अगर आप रेस्टोरेंट में बैठकर वेटर से कहें कुछ खिला दो, तो क्या वो आपकी पसंद का खाना ला पाएगा? नहीं। ठीक वैसे ही, जब तक आप अपनी प्रार्थना में, अपनी सोच में, अपनी प्लानिंग में स्पष्ट नहीं है, तब तक आपका सपना एक धुंध बना रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, पर कैसे तय करें कि मुझे असल में चाहिए क्या? तो चलिए, आंखें बंद कीजिए और खुद से एक सवाल पूछिए, अगर कोई जादू की छड़ी होती और मैं कुछ भी मांग सकता, तो मैं क्या मांगता? बस वही है आपकी सच्ची इच्छा, और वही है जिसे आपको सबसे पहले नाम देना है। उसे लिखिए, उसे रोज पढ़िए और बोलिए जैसे वो आपके पास है, क्योंकि नाम लेने का मतलब है उसे अपने अवचेतन मन तक पहुंचाना। इस अध्याय में रेवरेंड डुप्लांटिस हमें ये सिखाते हैं कि फेथ बिना डायरेक्शन के अधूरा है, और डायरेक्शन तब आती है जब आप अपनी इच्छा को शब्द देते हैं। तो दोस्त, आज से अपने सपनों को नाम दो, उनकी आवाज बनो, उन्हें आकार दो, क्योंकि अगर तुम नहीं जानते कि तुम क्या चाहते हो, तो किसे पता चलेगा? अब एक सवाल आपके लिए, अगर आज आपको मौका मिले अपनी किसी एक इच्छा का नाम लेने का, तो वो क्या होगी? कमेंट में जरूर लिखिए, और हो सकता है पहला कदम वही हो। अगले अध्याय में हम जानेंगे क्लेम इट, यानी कैसे विश्वास से अपनी इच्छा को ब्रह्मांड से मांगना नहीं, बल्कि लेना है। तो जुड़े रहिए और याद रखिए, आपका सपना इंतजार कर रहा है, बस आपसे उसका नाम लेने की देर है। दूसरे अध्याय में लेखक हमें बताते हैं कि सिर्फ इच्छा करना काफी नहीं है। जो कुछ आप अपने जीवन में चाहते हैं, उस पर हक जताना जरूरी है। अब यहां पर बहुत से लोगों को दिक्कत होती है, क्योंकि हम बचपन से सिखाए जाते हैं कि मांगना ठीक है, पर दावा करना घमंड हो जाता है। लेकिन ये किताब कहती है, अगर आपका विश्वास सही है और इच्छा सच्ची है, तो दावा करना आपकी आत्मा का साहस है, घमंड नहीं। क्लेम इट का मतलब है विश्वास के साथ कहना कि ये चीज मेरी है,
यानी आप अपनी इच्छा को इतनी गहराई से स्वीकार कर लेते हैं जैसे वो पहले से आपके पास हो। जब आप प्रार्थना करें तो भगवान से गिड़गिड़ाने की तरह नहीं, एक भरोसेमंद बच्चे की तरह करें जिसे पता है कि उसके पिता उसे वो चीज देंगे। लेखक कहते हैं कि दुआ मांगने और उस पर विश्वास करने में फर्क है। जब आप क्लेम करते हैं तो आप मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से और आत्मिक रूप से तैयार हो जाते हैं उस चीज को स्वीकार करने के लिए। आपको ऐसा व्यवहार करना है जैसे वो चीज आपकी जिंदगी में पहले से मौजूद है। इसे इंग्लिश में कहते हैं एक्ट एज इफ यू ऑलरेडी हैव इट, यानी वैसा सोचो, बोलो और जियो जैसे वो सपना तुम्हारा सच बन चुका हो। आपसे एक सवाल है, क्या आपने कभी अपने सपनों को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि आप सोचते थे कि आप उसके काबिल नहीं हैं? क्या आपने कभी ब्रह्मांड को अपनी इच्छा भेजी पर विश्वास की बजाय संकोच के साथ? अगर हां, तो शायद अब वक्त है इसे बदलने का। आज से ही तय करिए आप क्या चाहते हैं, उसे नाम दीजिए, फिर पूरे यकीन के साथ कहिए ये मेरी है। क्योंकि जब तक आप खुद अपने सपनों को स्वीकार नहीं करते तब तक दुनिया भी उन्हें नहीं देगी। अब आपकी बारी है। अगर आपको आज सिर्फ एक चीज क्लेम करनी हो तो वो क्या होगी? कमेंट में जरूर बताइए। और अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे उस इच्छा को केवल महसूस ही नहीं बल्कि टेक इट यानी हकीकत में बदलना है। जुड़े रहिए, क्योंकि अब आपकी जिंदगी बदलने वाली है। कभी आपने कोई सपना देखा है जो आपके इतने करीब था कि आपको लगा वो बस आपकी मुट्ठी में है, लेकिन फिर भी वो किसी तरह फिसल गया? आप सोचते हैं कि आपने उसे नाम भी दिया, उस पर दावा भी किया, फिर भी वो आपके पास क्यों नहीं आया? यही सवाल रेवरेंड जेसे डुप्लांटिस तीसरे अध्याय में उठाते हैं। टेक इट यानी अब जब आपने अपने लक्ष्य को पहचाना, उस पर भरोसे से दावा भी किया, तो अब वक्त है उसे लेने का। लेकिन लेने का मतलब सिर्फ हाथ बढ़ाना नहीं होता। इसका मतलब है उस चीज को अपनी जिंदगी में एक सच्चाई की तरह जीना, महसूस करना और साहस के साथ ग्रहण करना। लेखक समझाते हैं कि बहुत से लोग सिर्फ इसलिए अपने सपनों को छू नहीं पाते क्योंकि जब मौका सामने आता है तो वो खुद को पीछे खींच लेते हैं। टेक इट का असली मतलब है बिना डर के, बिना संकोच के, बिना खुद को छोटा समझे अपनी इच्छा को थाम लेना। अगर आपने सच में तय कर लिया है कि आपको क्या चाहिए और उस पर यकीन भी कर लिया है, तो फिर अब इंतजार कैसा? यहां एक और जरूरी बात आती है। लोग अक्सर सोचते हैं कि जब कुछ मिलने वाला हो तो उसके लिए हमें तैयार होना चाहिए, लेकिन लेखक कहते हैं आप जब टेक करने का फैसला करते हैं तब ही आप सच में तैयार होते हैं। तैयारियां बाहरी नहीं, अंदर से शुरू होती है। टेक इट का मतलब है जब अवसर सामने हो तो झिझकना नहीं। अगर आप प्रमोशन के लायक हैं तो पीछे क्यों हटना? अगर आप प्यार के काबिल हैं तो उसे क्यों ठुकराना? टेक इट का मतलब है ब्रह्मांड जो आपको सौंप रहा है उसे खुले दिल से स्वीकार करना। अब आप सोच सकते हैं कि अगर टेक करना इतना आसान होता तो हर कोई सब कुछ पा लेता, लेकिन सच्चाई यह है कि टेक करने के लिए सिर्फ हिम्मत नहीं, कर्तव्य की भावना चाहिए। जैसे कोई किसान फसल बोने के बाद इंतजार करता है, पर जब फसल आती है तो वो उसे काटने में देर नहीं करता। ठीक वैसे ही जब आपकी मेहनत, आपकी सोच और आपकी आस्था मिलकर आपको वो पल देते हैं, तो आप उसे बस देखते नहीं, उठाते हैं, थामते हैं और जीते हैं। लेखक यहां एक बात साफ करते हैं, टेक करने का मतलब ये नहीं कि आप किसी से छीन रहे हैं। टेक करने का मतलब है कि आप जो पहले से आपका है उसे बस अब अपना मान रहे हैं। ब्रह्मांड में हर किसी के लिए पर्याप्त है, लेकिन वो उन्हीं को मिलता है जो खुद को उसके योग्य मानते हैं। अब जरा रुकिए और खुद से पूछिए, आपने अपनी इच्छा का नाम लिया, उस पर दावा किया, लेकिन क्या आपने कभी उसे सच में अपनाया? क्या आप खुद को उस खुशी, उस सफलता, उस प्यार के लायक मानते हैं? अगर जवाब हाँ है तो आज ही टेक इट। यूनिवर्स ने दरवाजा खोल दिया है, बस आपको अंदर कदम रखना है। अब एक सवाल आपके लिए,
अगर आज आपको वो चीज मिल जाए जिसकी आपने कामना की थी, तो क्या आप उसे खुले दिल से स्वीकार कर पाएंगे, या आप उसे पाकर खुद पर ही शक कर बैठेंगे? कमेंट में बताइए और ईमानदारी से शेयर कीजिए कि आप किस सपने को आज टेक करना चाहते हैं। अगले अध्याय में हम बात करेंगे उस सोच की, उस आत्मबल की, जो इन तीनों कदमों को एक ठोस हकीकत में बदलता है। जुड़े रहिए, क्योंकि ये सफर अब आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि वक्त आपके हाथ से फिसलता जा रहा है, जैसे आप बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन समय ही नहीं है? या जब वक्त था तब हिम्मत नहीं थी, और अब जब हिम्मत है तो लगता है वक्त नहीं बचा? रेवरेंड जेसे डुप्लांटिस इसी एहसास पर हमें चौथे अध्याय में ले जाते हैं। डोंट बी अ विक्टिम ऑफ टाइम, यानी समय के हाथों शिकार मत बनो। क्योंकि वक्त को दोष देना आसान है, लेकिन सच्चाई यह है कि हम ही हैं जो समय के साथ क्या करते हैं ये तय करते हैं। लेखक हमें यह समझाते हैं कि समय कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि एक संसाधन है। और जो लोग कहते हैं कि उनके पास टाइम नहीं है, दरअसल वे अपने लक्ष्यों को, अपनी प्राथमिकताओं को समय देना ही नहीं जानते। लेखक बड़ी सादगी से कहते हैं, अगर आप किसी चीज के लिए समय नहीं निकाल पा रहे, तो या तो वह चीज आपके लिए जरूरी नहीं है, या आप खुद के लिए ईमानदार नहीं हैं। अब सोचिए, आपने अपने लक्ष्य को नाम दिया, उस पर दावा किया, उसे लेने की हिम्मत भी दिखाई, लेकिन अगर आप उसे पूरा करने के लिए समय ही नहीं निकाल रहे, तो क्या वो सपना कभी पूरा होगा? समय की कमी नहीं है, बल्कि समय के इस्तेमाल की जिम्मेदारी है। और यही बात इस अध्याय की सबसे गहरी सीख है। समय को अपने लक्ष्य के पक्ष में मोड़ो, उसके हाथों शिकार मत बनो। जेसे डुप्लांटिस ये भी बताते हैं कि बहुत से लोग सही समय का इंतजार करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि सही समय कभी नहीं आता, या यूं कहें कि हर वक्त सही है अगर आप तैयार हैं। उन्होंने कहा, जब आप अपने मकसद के लिए खड़े होते हैं तो वक्त आपका साथ देने लगता है, लेकिन जब आप खुद पीछे हटते हैं तो वक्त भी आपसे आगे निकल जाता है। और एक और दिलचस्प बात, लेखक मानते हैं कि समय को मैनेज करने की जगह हमें अपने आप को समय के भीतर बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना सीखना चाहिए। यानी बात टाइम मैनेजमेंट की नहीं, लाइफ मैनेजमेंट की है। हर दिन, हर घंटे, हर मिनट हमारे हाथ में एक अवसर की तरह आता है। सवाल यह है, क्या हम उस अवसर को पहचानते हैं, या सिर्फ कल की उम्मीद में आज को टालते रहते हैं? अब आप खुद सोचिए, क्या आप भी कभी इस धोखे में फंसते हैं कि अब नहीं तो बाद में कर लूंगा, या थोड़ा और समय मिलने दो? लेकिन यही तो लेखक आपको झकझोरते हैं, क्योंकि सपनों के लिए कल कभी नहीं आता। आपके पास बस आज है, अभी है, और अगर आपने आज उस पर एक कदम नहीं बढ़ाया तो कल भी वही दोहराएगा। चलते चलते एक सवाल छोड़ता हूं, क्या आप सच में अपने समय का उपयोग अपनी इच्छाओं को पूरा करने में कर रहे हैं, या फिर समय बीत रहा है और आप सिर्फ सोच रहे हैं? कमेंट में बताइए, आज के बाद आप अपने दिन का कौन सा हिस्सा अपने सपनों के नाम करने जा रहे हैं? अगले अध्याय में हम जानेंगे कि किस तरह हमारी सोच की स्पष्टता यानी क्लैरिटी हमारे फैसलों और भविष्य को दिशा देती है। तो बने रहिए, क्योंकि अगला कदम वो रोशनी है जिससे आप अपने अंदर के रास्ते को देख पाएंगे। बताइए, क्या आगे बढ़े? कभी आपने खुद से पूछा है, मुझे सच में चाहिए क्या? या फिर ऐसा हुआ है कि आप किसी मंजिल की तरफ तो चल रहे हैं, लेकिन यही नहीं पता कि वो मंजिल दिखती कैसी है? बहुत से लोग चाहते हैं कि जिंदगी बदल जाए, लेकिन जब उनसे पूछा जाए कि जिंदगी कैसी चाहिए, तो वो साफ साफ बता ही नहीं पाते। रेवरेंड जेसे डुप्लांटिस इस अध्याय में एक बेहद अहम बात कहते हैं, क्लैरिटी इज द की, यानी साफ सोच ही वो चाबी है जो आपके सपनों के बंद दरवाजों को खोल सकती है। जब आप खुद नहीं जानते कि आप किस चीज को नाम देना चाहते हैं, उस पर दावा कैसे करेंगे? और जब दावा नहीं कर पाए, तो लेने की हिम्मत कैसे आएगी? इसलिए सबसे पहला कदम यही है, जानो कि तुम्हें चाहिए क्या और क्यों चाहिए। लेखक बताते हैं कि बहुत से लोग असमंजस में जीते हैं। वो चाहते हैं सफलता,
लेकिन ये नहीं जानते कि उनके लिए सफलता का मतलब क्या है। किसी को लगता है ज्यादा पैसा चाहिए, लेकिन ये नहीं जानते कि उस पैसे से करना क्या है। जब मन और मकसद के बीच धुंध होती है तो रास्ता भटकना तय होता है। इस अध्याय में रेवरेंड डुप्लांटिस ये साफ करते हैं कि क्लैरिटी केवल लक्ष्य तय करने से नहीं आती, बल्कि आत्म संवाद से आती है, खुद से सवाल पूछने से आती है। क्या मैं वही जीवन जी रहा हूं जो मेरा है? क्या मैं अपनी इच्छाओं को खुद चुन रहा हूं, या समाज, डर और संकोच की वजह से बना रहा हूं? जब जवाब ईमानदारी से मिलते हैं तभी क्लैरिटी आती है, और जब क्लैरिटी आती है तो न सिर्फ दिशा साफ होती है, बल्कि आपके भीतर एक अलग आत्मबल जागता है। लेखक ये भी बताते हैं कि जब आपकी सोच साफ होती है तो ब्रह्मांड भी आपको उस सोच को साकार करने में मदद करता है। लेकिन जब आप खुद कंफ्यूज होते हैं तो जीवन में भी उलझने बढ़ती जाती है। इसलिए लेखक कहते हैं, सपनों की कल्पना करो, लेकिन धुंधले नहीं, स्पष्ट रूप से। जैसे कोई पेंटर अपने कैनवस पर रंग भरने से पहले हर स्ट्रोक का इरादा जानता है, वैसे ही आपको भी अपनी जिंदगी के कैनवस पर हर दिशा साफ साफ दिखनी चाहिए। अब आप सोचिए, क्या आपकी सोच वाकई में साफ है? क्या आप खुद को, अपने रास्ते को और अपनी मंजिल को अच्छे से समझते हैं? या अभी भी आप कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं जिसका नाम तक आपको नहीं पता? अगर आपको पता ही नहीं कि आप ढूंढ क्या रहे हैं, तो पाएंगे कैसे? यही वजह है कि रेवरेंड जेसे डुप्लांटिस बार बार हमें क्लैरिटी की ताकत का एहसास दिलाते हैं। चलते चलते एक सवाल, क्या आप आज से खुद को थोड़ा और साफ समझने की कोशिश करेंगे? क्या आप उस चीज का नाम लेंगे जिसे पाना है, बिना झिझक, बिना डर? कमेंट में बताइए कि आपकी सबसे बड़ी क्लैरिटी क्या है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे फेथ यानी विश्वास हमारी ऊर्जा और हमारे प्रयासों को दिशा देने वाला असली ईंधन है। तो तैयार रहिए उस अगली उड़ान के लिए जो आपके विश्वास से भरी होगी। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप पूरी शिद्दत से किसी चीज पर भरोसा करते हैं तो आपके अंदर अचानक एक नई ताकत, एक अलग ऊर्जा आ जाती है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि विश्वास सिर्फ एक भावना नहीं है, वो असल में ऊर्जा है, चलती हुई, बहती हुई, प्रेरित करने वाली। रेवरेंड जेसे डुप्लांटिस कहते हैं, फेथ इज एनर्जी। यानी जब आप किसी चीज पर सच्चा विश्वास करते हैं तो वो विश्वास आपके भीतर एक ऐसा इंजन बन जाता है जो आपको थकने नहीं देता। कभी गौर किया है कि जब हमें लगता है कि हां, ये हो सकता है, तो हम पूरी मेहनत, जुनून और भरोसे के साथ लग जाते हैं। लेकिन जब हम खुद ही अंदर से डगमगाने लगते हैं तो हमारे कदम भी रुकने लगते हैं। यही वजह है कि लेखक कहते हैं, केवल सोचने से कुछ नहीं होगा, उस सोच पर अडिग विश्वास होना जरूरी है। और यह विश्वास कोई सूखी बात नहीं है, ये एक चलती हुई शक्ति है जो आपके शरीर, दिमाग और आत्मा को गति देती है। इस अध्याय में एक बात बहुत खास है। लेखक कहते हैं कि फेथ को एक्टिवेट करना होता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी चीज की बेसब्री से उम्मीद करते हैं तो जैसे आपकी धड़कनें तेज हो जाती है, शरीर में एक अलग हलचल होती है, जैसे कोई अनदेखा करंट चल रहा हो अंदर? यही है एक्सपेक्टेशन की एनर्जी। रेवरेंड जेसे डुप्लांटिस कहते हैं कि हमारी उम्मीदें सिर्फ सोच नहीं होती, वो एक बहुत ताकतवर ऊर्जा होती है जो हमारे जीवन की दिशा तय करती है। अध्याय का नाम ही है द एनर्जी ऑफ एक्सपेक्टेशन। हम सबने बचपन में कभी न कभी ऐसा दिन देखा है जब हमें लगता था कि शायद आज हमारे लिए कुछ खास होने वाला है। बर्थडे का सरप्राइज, या किसी रिश्तेदार से मिलने का मौका, या स्कूल में कोई पुरस्कार। उस दिन हम सुबह जल्दी उठते थे, चेहरे पर मुस्कान होती थी और पूरे दिन कुछ अच्छा होने का इंतजार करते थे। यही होती है एक्सपेक्टेशन की असली ताकत। वो हमें जीने की एक नई ऊर्जा देती है। रेवरेंड बताते हैं कि जब हम अपने जीवन में बड़े बदलाव की उम्मीद करते हैं तो हमारे बोलने का तरीका, चलने का अंदाज, सोचने का स्तर, सब कुछ बदलने लगता है। क्योंकि तब हम केवल जी नहीं रहे होते, हम एक्टिवली अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। यानी हम ब्रह्मांड को संकेत दे रहे होते हैं कि मैं तैयार हूं,
मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। लेकिन ज्यादातर लोग ये एनर्जी सिर्फ पैसिव तरीके से रखते हैं, यानी बस सोचते हैं कि अच्छा होगा, लेकिन वो जोश, वो उम्मीद, वो क्लियर डिमांड नहीं करते जीवन से। लेखक कहते हैं कि आपकी उम्मीद अगर साफ, सशक्त और पूरी क्लैरिटी के साथ है, तो वो सिर्फ सोच नहीं रहती, वो एक चुंबक बन जाती है जो आपके लक्ष्य को खींच लाती है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि उम्मीद हमेशा सकारात्मक दिशा में होनी चाहिए। कई लोग डर में जीते हैं और फिर वही डर उन्हें हासिल होता है, क्योंकि डर भी एक प्रकार की एक्सपेक्टेशन है, नकारात्मक लेकिन उतनी ही प्रभावशाली। तो सवाल यह है कि आप अपने जीवन से क्या उम्मीद करते हैं, डर या आशीर्वाद? रेवरेंड कहते हैं कि अगर आप अपने लक्ष्य को देखकर मुस्कुराते नहीं, तो शायद आप सच में उस लक्ष्य की कल्पना ही नहीं कर रहे। एक सच्ची उम्मीद एक सशक्त विश्वास के साथ मिल जाए तो चमत्कार होना तय है। इसलिए हर सुबह अपने आप से पूछिए, आज मैं किस चीज की उम्मीद कर रहा हूं? और क्या मेरी सोच, मेरे शब्द और मेरा रवैया उस उम्मीद के अनुरूप है? अब जरा रुकिए और सोचिए, क्या आप हर दिन किसी चमत्कार की उम्मीद के साथ उठते हैं, या बस एक और दिन झेलने के लिए? क्या आपकी जिंदगी में उम्मीद की वो ऊर्जा है जो आपको लगातार खींचे, उठाए और आगे बढ़ाए? कमेंट में लिखिए, आज आपने अपने लिए क्या उम्मीद की है, और अगले अध्याय में जानेंगे कि किस तरह आप अपने शब्दों को अपनी आत्मा से जोड़कर उन्हें ईश्वरीय शक्ति से भर सकते हैं। क्योंकि शब्द सिर्फ आवाज नहीं होते, वो आपके भविष्य की दिशा तय करते हैं। तो बने रहिए बुक मीडियम के साथ, जहां हम किताबों से सिर्फ ज्ञान नहीं, ऊर्जा लेते हैं। क्या आपने कभी किसी से कहा हो, मुझे कुछ नहीं कहना, और फिर दिल में कितना कुछ चल रहा होता है ना? हम भले ही चुप हो, लेकिन हमारी आत्मा बोल रही होती है। रेवरेंड जेसे डुप्लांटिस कहते हैं कि खामोशी की भी एक भाषा होती है, और इस अध्याय का नाम है द वोकैब्युलरी ऑफ साइलेंस। हमेशा जरूरी नहीं होता कि हम जो चाहते हैं उसे जोर से बोलें। कई बार ईश्वर हमारी चुप्पी को भी सुनता है, लेकिन वो खामोशी कैसी है, ये मायने रखता है। क्या वो खामोशी डर की है या विश्वास की? क्या वो खामोशी हार मानने की है या खुद पर भरोसा करने की? लेखक बताते हैं कि जब हम अपने भीतर की आवाज को सुनते हैं, तब असल में ईश्वर की आवाज भी सुनने लगते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लगातार बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं, लेकिन रुक कर सुनते नहीं, और ईश्वर अक्सर जवाब खामोशी में देता है। यानी साइलेंस इज नॉट द एब्सेंस ऑफ कम्युनिकेशन, इट इज सेक्रेड कम्युनिकेशन। एक शांत मन ही स्पष्ट दिशा पाता है। अगर आपके भीतर लगातार शोर है, चिंता का, डर का, भ्रम का, तो आप ईश्वरीय संकेतों को कैसे पहचान पाएंगे? इसीलिए रेवरेंड कहते हैं, साइलेंस को साधो, उसे समझो। वो सिर्फ चुप्पी नहीं, वो एक चेतन अवस्था है। खास बात यह है कि जब हम खुद से जुड़ते हैं, अपनी आत्मा से संवाद करते हैं, तो हम अपनी असली चाहत, अपने असली लक्ष्य को साफ देख पाते हैं। यही साइलेंस का वोकैब्युलरी है, बिना शब्दों के भी बोलना और सही समय पर बोलना। ऐसे शब्दों की ताकत कई भाषणों से ज्यादा होती है। रेवरेंड एक बात पर जोर देते हैं, आपकी खामोशी में भी विश्वास झलकना चाहिए। जब आप कुछ मांग चुके हो और फिर शांत हो जाएं, तो वो शांति डर की न हो, बल्कि उस भरोसे की हो कि जो मांगा है वो मिलेगा। यही है आध्यात्मिक परिपक्वता। अब सोचिए, जब आप चुप होते हैं, तब आपका मन क्या कह रहा होता है? क्या वो कह रहा है कि मुझे नहीं मिलेगा, या फिर ये कि जो मेरा है वो आ ही रहा है? आपकी अंदरूनी खामोशी क्या बोल रही है, डर या आस्था? कमेंट में हमें जरूर बताइए, आपकी खामोशी किस चीज से भरी होती है? और अगले अध्याय में जानेंगे कि शब्दों को कैसे आत्मा से जोड़कर बोला जाए, ताकि वे सिर्फ बातें न रहें, बल्कि ब्रह्मांड को दिशा देने वाली डेक्लरेशन बन जाएं। जुड़े रहिए बुक मीडियम के साथ, जहां हम चुप्पी में भी ज्ञान सुनते हैं। बताइए, आगे बढ़े। क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जो बहुत बड़ा था, इतना बड़ा कि खुद पर शक होने लगा, और फिर खुद से पूछा,
क्या ये सच में मेरा हो सकता है? लेकिन अगला सवाल और भी जरूरी है। अगर मेरा है तो मैं इसे ले क्यों नहीं रहा? रेवरेंड जेसे डुप्लांटिस इस अध्याय में यही पूछते हैं। Why not take it? हम सब प्रार्थनाएं करते हैं, उम्मीद करते हैं, भरोसा भी रखते हैं, लेकिन जब वो चीज सामने खड़ी हो तो हम उसे लेने में हिचकिचाते क्यों हैं? जवाब साफ है, कंडीशनिंग, यानी हमारी सोच को जिस तरह से ढाला गया है। बचपन से हमें सिखाया गया है कि जो आसान है वो शक के लायक है, और जो अच्छा है वो शायद हमारे लिए नहीं है। लेखक कहते हैं कि परमेश्वर जब कुछ देता है तो वो आधा नहीं देता, वो पूरा देता है। लेकिन क्या हम पूरा लेने की हिम्मत रखते हैं? बहुत बार लोग सोचते हैं कि बस इतनी खुशी बहुत है, मुझे और नहीं चाहिए। लेकिन ये विनम्रता नहीं, ये आत्मसंकोच है, और आत्मसंकोच कभी आशीर्वाद को पूरी तरह अपनाने नहीं देता। रेवरेंड बताते हैं कि जब आप मांगते हो और आपको जवाब मिल जाए तो उसे लेने में संकोच न करें। भगवान आपको आशीर्वाद देते समय ये नहीं सोचते कि क्या ये ज्यादा तो नहीं दे रहा? फिर आप क्यों सोचते हैं कि क्या मैं ज्यादा तो नहीं मांग रहा? ये अध्याय एक शक्तिशाली बात सिखाता है, टेक इट बोल्डली। उसे लेने में झिझक मत करो जो तुम्हारे लिए है, चाहे वो तरक्की हो, प्यार हो, पैसा हो, सेहत हो या आत्मिक शांति। अगर वो तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर है तो उसे अपनाना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। शब्दों से मांगना आसान है, दिल से भरोसा करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जब चीज सामने खड़ी हो तो उसे लेना, ये असली आत्मविश्वास है। लेखक कहते हैं, जब आप बोल चुके हैं, जब आप विश्वास कर चुके हैं, तो अब समय है उठकर लेने का। जस्ट टेक इट, क्योंकि लेने से ही परिवर्तन आता है। अब जरा ठहरिए, सोचिए, क्या आपने कभी किसी आशीर्वाद को सिर्फ इसलिए नहीं लिया क्योंकि आपको लगा शायद मैं इसके लायक नहीं हूं? अब समय है उस सोच को बदलने का। कमेंट में बताइए, आप क्या चीज बोल्डली टेक करने वाले हैं? और अगले अध्याय में जानेंगे कि जब आप आशीर्वाद को ले लेते हैं तब उसे संजोकर कैसे रखा जाए ताकि वो जीवन भर आपका मार्गदर्शन करता रहे। जुड़े रहिए बुक मीडियम के साथ, जहां हम मांगते ही नहीं, विश्वास से पाते भी हैं। क्या आप जानते हैं सबसे बड़ा चमत्कार क्या होता है? जब इंसान सिर्फ प्रार्थना नहीं करता, सिर्फ विश्वास नहीं रखता, बल्कि उस आशीर्वाद को पूरी विनम्रता और आत्मविश्वास के साथ अपना लेता है। किताब नेम इट, क्लेम इट, टेक इट डॉट के आखिरी अध्याय में रेवरेंड जेसे डुप्लांटिस हमें याद दिलाते हैं, जब तुम मांग चुके हो, जब तुम दावा कर चुके हो, जब तुम ले चुके हो, अब समय है उसे जीने का। कितने लोग हैं जो प्रार्थना करते हैं लेकिन उनका जीवन नहीं बदलता? क्यों? क्योंकि उन्होंने उस आशीर्वाद को स्थायी रूप से अपने जीवन का हिस्सा नहीं बनाया। इस अध्याय का सार है, लाइव लाइक इट्स ऑलरेडी डन, यानी ऐसे जियो जैसे तुम्हारी हर प्रार्थना का उत्तर मिल चुका है। रेवरेंड समझाते हैं कि एक विजेता की तरह जीने के लिए पहले खुद को विजेता मानना पड़ता है, और यही बहुत लोग रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें आदत है अभाव की, आदत है कमी की, आदत है डर की। लेकिन विश्वास की असली शक्ति तब प्रकट होती है जब आप सिर्फ बोलते नहीं, चलते भी उसी विश्वास में हो। आपने नाम लिया, यानी आपने स्पष्ट किया कि आपको क्या चाहिए। आपने दावा किया, यानी भरोसे के साथ कहा कि ये मेरा है। आपने ले लिया, यानी उस आशीर्वाद को ग्रहण किया। अब बारी है उसे अपने जीवन में जीवित रखने की, हर दिन, हर काम, हर विचार में। ये अध्याय एक अलौकिक जीवन की कल्पना नहीं करता, ये कहता है कि वही अलौकिक जीवन आज, अभी, यही शुरू हो सकता है अगर आप इसे ओढ़ लें, इसे जिए। अब आपसे एक आखिरी सवाल, क्या आप वाकई उस जीवन को जीने को तैयार है जो आपने मांगा था, या अभी भी किसी चमत्कार का इंतजार है? कमेंट में बताइए, इस किताब की कौन सी बात ने आपके अंदर सबसे गहरी हलचल मचाई? और अगर आपने अब तक पूरी सीरीज नहीं सुनी है तो बुक मीडियम पर जाइए और इस यात्रा की शुरुआत से फिर चलिए, क्योंकि जब आप नाम लेते हैं, दावा करते हैं,
और ले लेते हैं तो असली जिंदगी वहीं से शुरू होती है। बुक मीडियम पर जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर ये शब्द आपके दिल तक पहुंचे हों तो वीडियो को लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल बुक मीडियम को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहां हर किताब सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, महसूस की जाती है, समझी जाती है और आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। अगली किताब में फिर मिलते हैं, एक नए विश्वास, एक नई रोशनी के साथ।